मुसलमान से लड़ाना हुआ तो दलित भी ब्राह्मण है, यादव भी ब्राह्मण है, कोयरी कुर्मी ब्राह्मण है। और जब हम अपना हक अधिकार आरक्षण मांगने लगते हैं तो हमको पीटेगा। लड़ाई इस देश में सीधी सीधी लड़ाई सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड की है। जो दलितों को मूंछ रखने पर मारते हैं, हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो दलित कोई घोड़ा चढ़ जाए तो उससे आपत्ति होती है। हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। ये जो मोदी जी का पूरा 10 साल का कार्यकाल है, ये दलितों को, देश को दलितों का कब्रगाह बनाने का काल है, आदिवासियों के हक हुकूक छीनने का काल है। दलित का शादी ब्राह्मण से हो जाता है क्या? ओबीसी का, यादव का शादी ब्राह्मण से हो जाता है क्या? अगर नहीं होता है हिंदू कैसे? 40 रुपया वाला पेट्रोल जो है 100 रुपया हो गया, इससे ज़्यादा मजबूत आप क्या खोज रहे हैं? दलितों का उत्पीड़न कई गुना बढ़ गया, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, और आप कितना देश तो सच में मजबूत और विकास कर रहा है। जिस सरकार में बाबाओं के इशारे पर चलते हो, जिस सरकार के मंत्री बाबा से हाथ दिखाते हो, तोता से चिट्ठा निकलवाते हो, जब एक पगला आया था बिहार तो उसका ड्राइवर बना हुआ हो, तो सरकार तो बाबाओं की ही चल रही है इस देश में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने लगा है। लगातार विपक्षी एकता को लेकर के मुहिम चल रही है। बिहार में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें लगभग 15 दल शामिल हुए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से चल करके पटना पहुंचे हैं, दिल्ली में रहते हैं, हालांकि इनकी जो जन्मभूमि बिहार है। ओम सुधा जी दलित एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानेंगे कि कितना प्रभावित करेगा ये बैठक, और जब एकजुटता हो रही तो क्या आप लोग कर पाएंगे 24 में? नहीं, हम लोग कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बस जो भाजपा संघ मनुवादियों को हटा दे उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये जो गठबंधन की बैठक हुई है, जाहिर सी बात है ये संघ भाजपा के खिलाफ है, मनुवादियों के खिलाफ ये बैठक हुई है। तो हम लोग इस गठबंधन की सरकार चल रही है तो चल ही रही है मनुवादियों की सरकार। जिस सरकार में बाबाओं के इशारे पर चलते हो, जिस सरकार के मंत्री बाबा से हाथ दिखाते हो, तोता से चिट्ठा निकलवाते हो, जिस सरकार का जो है सांसद और विधायक जब एक पगला आया था बिहार तो उसका ड्राइवर बना हुआ हो, तो सरकार तो बाबाओं की ही चल रही है इस देश में। ये लोग तो प्रतिनिधि हैं। सरकार खुले रूप में इस देश में मनु की सरकार है, मनुवादी की सरकार है, मनुस्मृति की सरकार इस देश में चल रही है। आप लोग की लड़ाई भाजपा से नहीं है? हमारी लड़ाई मनुवादी ताकत से है, मनुवादी फोर्सेस से। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग हमारे आरक्षण पर हमला करते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो दलितों को मूंछ रखने पर मारते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो दलित कोई घोड़ा चढ़ जाए तो उससे आपत्ति होती है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है कि हमारी 6 साल की बहन अगर मटका छू देती है तो उसको पीट कर मार देते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है। आप क्यों घोड़ी चढ़िएगा? घोड़ी उनकी है, उनको चढ़ने दें। हाँ ठीक है, तब उनकी रिश्तेदारी होगी, है ठीक है, रहे। लेकिन क्या है कि हमारी लड़ाई उन ताकतों से है, और उन ताकतों के खिलाफ यह जो बिहार में राजनीतिक गोलबंदी हुई है, हम लोग इस राजनीतिक गोलबंदी के पक्ष में हैं। पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि यही शक्ति जो है भाजपा मनुवाद को हटा सकती है। तो हम लोग, और दूसरा क्या है, कहावत है हमारे यहाँ कि रोटी और राजनीति में पलट पलट कर सेंकने से जो है ठीक रहता है मामला, तो नहीं तो जल जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का टर्म, 2 टर्म मिल चुका है। अब सरकार पलटनी चाहिए, अब सरकार बदलनी चाहिए। तो काम कर ही रही है, संसद नया बना दी, लगातार देश में बीजेपी तो इतना अच्छा काम किया। कितना बताइए, 40 रुपया वाला पेट्रोल जो है 100 रुपया हो गया, इससे ज़्यादा मजबूत आप क्या खोज रहे हैं? 400 रुपया में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1100 रुपया में मिला, इससे ज़्यादा मजबूती क्या होगी? पहले जो बेरोजगारी, अब देखिए लोग कह रहे हैं 1200, अब देखिए क्या है कि अब इससे ज़्यादा मजबूती क्या है? पहले जितनी बेरोजगार की संख्या थी उसमें 46% वृद्धि हो गई। और कितना आप जो है मजबूती और विकास चाहते हैं? दलितों का उत्पीड़न और ज़्यादा से तो बुलेट ट्रेन बनेगा, दलितों का उत्पीड़न कई गुना बढ़ गया, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, और आप कितना देश तो सच में मजबूत और विकास कर रहा है। हम आपकी बात से सहमत हैं। और जहाँ तक आप वंदे भारत बुलेट ट्रेन जो कह रहे हो, कौन सी ट्रेन है जो बकरी और मुर्गी से टकरा कर टूट जाती है? मोदी जी किस बार उद्घाटन किए? लेकिन आदिवासी को तो बना दिया राष्ट्रपति, दलित को भी। हम बार बार कहते हैं कैफ कि हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए।
तो ये जाति के नेता तो हैं, जाति की बात करने वाला नेता नहीं है। तो हमें जाति का नेता नहीं चाहिए। तो फिर मोदी भी ओबीसी कहता है अपने को। जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। जाति की बात करने वाला नेता को ये बर्दाश्त कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं। आप किस पर आप लोगों का भरोसा बन रहा है? नीतीश कुमार पर, राहुल गांधी पर? कौन चेहरा है जो मोदी के सामने टिकेगा? नहीं, मोदी सामने टिकेगा। मोदी क्या कोई आग जल रहा है क्या? राजनीति है, ऐसे ही चलता है। हिटलर को जाना पड़ा था जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उनको जाना पड़ा, मुसोलिनी को जाना पड़ा। पूरी आप वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर लीजिए, किसी की भी सत्ता नहीं टिकती है, चाहे फासिज्म हो, लेफ्ट हो, किसी की भी। वो चलता है, एक प्रक्रिया है, एक दौर है। फासिज्म का दौर है, ब्राह्मणवाद का दौर है, मनुवाद का दौर है। दौर भी गुजरेगा। सीधे सीधे बीजेपी काल जो मोदी जी का काल है, इसको ब्राह्मणवाद का काल बता रहे हैं। ब्राह्मणों का काल बता रहे हैं, सवर्णों का काल बता रहे हैं। ये जो मोदी जी का पूरा 10 साल का कार्यकाल है, ये दलितों को, देश को दलितों का कब्रगाह बनाने का काल है। आदिवासियों के हक हुकूक छीनने का काल है। ओबीसी को जो है कहीं का नहीं छोड़ के उनके बच्चों के हाथ में कांवर थमाने का कार्यकाल चल रहा है। लेकिन मोदी जी खुद ओबीसी है। मैंने अभी तुरंत आपको कहा कि जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। तो जाति की बात कहाँ करते हैं लोग? नहीं करते हैं। तो हमारी जाति का नेता नहीं है ये। तो अब लड़ाई अधिकार की है, सम्मान। लड़ाई इस देश में सीधी सीधी लड़ाई सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड की है। एक तरफ देश का SC ST OBC समाज खड़ा है, दूसरी तरफ इस देश में मनुवादी खड़ा है। इस देश में लड़ाई सावरकर बनाम अम्बेडकर की है। इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। सर, वही बाबा आते हैं तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड, पिछड़ा, OBC SC ST ही इनको सभा में पहुंचते हैं। आपने बिहार में देखा कि 3000 साल की जो गुलामी है उसका असर ऐसे चला जाएगा? कैफ इतनी आसानी से जाएगा? 3000 साल की गुलामी, ये 3000 साल की गुलामी है। इसका इलाज अम्बेडकरवाद में है। पेरियार ने, रामास्वामी पेरियार ने इसका इलाज किया, ब्राह्मणवाद का। डॉक्टर अंबेडकर ने इलाज किया, महात्मा फूले ने इलाज किया, कांसीराम साहब ने इलाज किया। अब हम लोग इलाज कर रहे हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों का इलाज हम लोग करते हैं। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं उसका। इनका इलाज चल रहा है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अंबेडकरवाद से इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के भी तो तैयारी चल रही है। कौन है हिंदू? इस देश में SC ST OBC हिंदू है। नहीं, SC दलित का शादी ब्राह्मण से हो जाता है क्या? OBC का, यादव का शादी ब्राह्मण से हो जाता है क्या? अगर नहीं होता है तो हिंदू कैसे? RSS का चीफ आज तक कोई ब्राह्मण क्यों नहीं बना? ब्राह्मण नहीं बना। कोई दलित क्यों नहीं बना? कोई दलित क्यों नहीं बना? तो न दलित ब्राह्मण में शादी होगी, न दलित ठाकुर में शादी होगी, न यादव राजपूत में शादी होगी। और दलित मुसलमान से लड़ाना हुआ तो दलित भी ब्राह्मण है, यादव भी ब्राह्मण है, कोयरी कुर्मी ब्राह्मण है। और जब हम अपना हक अधिकार आरक्षण मांगने लगते हैं तो हमको पीटेगा। जब हम घोड़ी चढ़ के शादी करने जाएंगे तो हमको पीटेगा। मूछ रखेंगे तो इसके पेट में दर्द होगा। तो कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। सब लोग जो है इस देश में जातियों में बटा हुआ है। जातियों का समाज है देश। आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का लड़ाई होने जा रहा है 24 में। है ही ये लड़ाई। इस देश में बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की ही लड़ाई है। कौन हिंदू मुस्लिम? कोई हिंदू है ही नहीं इस देश में। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई चमार है, कोई डोम है, कोई मुसहर है, कोई यादव है, कोई री कुर्मी कुशवाहा है। हिंदू कौन है? हिंदू अगर हिंदू सब है तो आपस में शादी ब्याह होता। कोई हिंदू, देखिए हमारी माँ बहन वो भी सही बात कर रही है। कहाँ हिंदू है? तो माँ बहन जा अगर हम भी हिंदू हैं तो हम जब आरक्षण मांगते हैं तो हमारे ऊपर अटैक क्यों करता है? हमारे आरक्षण से इसको दिक्कत क्यों है? जाहिर सी बात है हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। चलिए, तो ओम सुधा जी का मानना है कि 2024 में जो लड़ाई है बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड, यानी कि बिहार में जो नारा है मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई 24 में होने जा रही है। और जो मोदी काल है, जिसको अमृत काल बताया जा रही है, अमृत काल नहीं बल्कि ब्राह्मणों का काल है, बाबाओं का काल है। इसमें बाबाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। और जो बैकवर्ड है, जो SC ST OBC है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।